नमस्कार। पंचायत नियोजन में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और जिस तरह से इस बीजापुर डिवीजन प्लाट क्रमांक 64 बी भैरमगढ़ के इस गोदाम में कुल मिलाकर कचरा भरा हुआ है और इस कचरे का सबूत सारे विभागों को सभी को जानकारी दे दी गई है, मगर इसे खोलने को तैयार नहीं है। इसकी जांच करने की तैयारी नहीं हुई है। लगातार इसमें एक से एक बहाने आते जा रहे हैं। इस जांच को टालने की तैयारी चल रही है। आखिर इस गोदाम में कचरा भरा है या करोड़ों का माल, ये तो जांच पर ही पता चलेगा। मगर जांच को लगातार धीरे धीरे किस तरह से उसे बदला जा रहा है और बदलने के बाद किस तरह से उसमें लीपापोती की जा रही है। कहा जाता है कि शासन वन विभाग के कर्मचारी लोग सादे इसमें लिप्त हैं और लिप्त होने के कारण धीरे धीरे इस जांच पर अंकुश लगाया जा रहा है। हमारे साथ आवेदक राजेश चौथवानी भी हैं। हम उससे पूछते हैं कि मामला आखिर क्या है। जी बताएंगे कि मामला क्या है। मामला ये है कि 2022 बीजापुर भैरमगढ़ का पत्ता जो यहाँ पर इस गोडाउन में संग्रह किया गया था, इस गोडाउन जो पीछे गोडाउन है मेरे, इसमें भैरमगढ़ का पत्ता संग्रह किया गया था, जिसको सुधीर मानिक और विजय कोटडिया द्वारा पूरा पत्ता बदल दिया गया। अपने जो पत्ता देख रहे हो कचरा, ये उन्हीं का कचरा लाया हुआ पत्ता शेष बचा हुआ है जो यहाँ पर डंप पड़ा है। मुझे विशेष सूत्रों से पता चला कि इस गोडाउन में भारी चोरी की गई है। उसके कारण मैंने व्हाट्सएप चलाया, जिसमें मैंने डीएफओ और रेंजर, गोडाउन प्रभारी सुधीर मानिक और विजय कोटडिया को व्हाट्सएप में जस्ट भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस गोडाउन में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे सुधीर मानिक का फोन आता है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं गया, मामले की तहकीकात पूरी करनी थी। मैं गया तो उन्होंने कहा कि मामला को रफा दफा करो। तो मैं बोला ऐसा कैसे मामला रहा, करोड़ों रुपए की आपके द्वारा चोरी की गई है, जिसके प्रमाण आ रहे हैं, सत्यता दिख रही है कि इस गोडाउन में चोरी की गई है आप लोगों के द्वारा। तो क्या मेरे को एक बात बताइए कि ये जो आपको सत्यता जानकारी हुई, तो आपने कहाँ कहाँ शासन को जानकारी दी, रायपुर में जानकारी दी कि नहीं दी, तो क्या मामला क्या हुआ आगे? पहले तो मुझे इन्होंने रिश्वत परोसी, 10,000 रुपया ले लीजिए। बोला नहीं ऐसा। उन्होंने कहा 20,000 रुपया ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। मुझे प्रमाण करना था कि इनके द्वारा इस चोरी कृत्य किया गया है। उन्होंने मेरे अकाउंट में ये पैसा डाल दिया। उस पैसे को जब मेरे प्रमाण आ गया कि इस गोडाउन में सच में चोरी हुई है, तभी तो मुझे रिश्वत परोसी गई है। मैं उनसे लेकर सुधीर मानिक और विजय कोटडिया के ऑफिस में वापस किया पैसा को कि है आपका पैसा, मुझे प्रमाण चाहिए था जो मिल गया है। अब मैं ये न्यूज पूरे शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसका मैंने एसपी ऑफिस में जाकर प्रत्यक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है कि मुझे कहीं भी कुछ भी आता है तो इसकी पूरी कार्यवाही या जवाबदारी विजय कोटडिया के ऊपर आएगी। मैं इस पूरे आवेदन को लेकर व्हाट्सएप किया है। मुख्यमंत्री, पीसीसीएफ, वन मंत्री, सबको मैंने इस गोडाउन में चोरी की सूचना मेल द्वारा की 24 तारीख को। उसके बाद हफ्ता भर हो गया, मेरे को मेल का कोई जवाब नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया। तो भास्कर दूत की टीम के साथ मैं पीपीसीएफ गोडाउन वहां पहुंचा, रायपुर। उनसे जब मैंने बात की अनिल राय से, तो उनके संज्ञान में पूरा मामला लाया, पूरी पेपर की कटिंग दिखाई उनको, पूरे पेपर प्रस्तुत किए। एक बाइट आई है, उसी बीच में एक बाइट की जरूरत थी, जो बाइट मेरे को मिल नहीं रही थी। वो बाइट है नाइकिन की। वो नाइकिन जो है वो प्रत्यक्ष गवाह है इस गोडाउन में चोरी होते हुए, उसी के आंखों के सामने ही हुआ है। उसकी बाइट भी मुझे प्राप्त हुई, जिसे मैंने भास्कर दूत को भी दिया है और संबंधित पूरे अधिकारियों, पीसीसीएफ को, सबको मैंने वो बाइट पहुंचाई है। उसके बाद भी पीसीसीएफ ने कहा कि 1 हफ्ते में हमें पूरी कार्यवाही यहाँ से उच्च स्तरीय जांच करने की टीम बनाकर 1 हफ्ते के अंदर ये जांच करवा देंगे। वो जांच अभी तक लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन लोग बोलते हैं, मुझे मौखिक फोन आता है कि हम ही जांच करेंगे, हमें ही आदेश आया है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चेन कहाँ से आके जुड़ रही है, और जिसको जांच के लिए तो उसमें सब दिखेगा कि कितना मार्का किसका है, कहाँ का मार्का है। जबकि भैरमगढ़ का मार्का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। जब पूरा माल बाहर आएगा
तब ही आकलन होगा कि शासन को 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का कितने का चूना विजय कोटडिया, सुधीर मालिक द्वारा लगा चुके हैं। तो ये देखिए, आप ये राजेश चौथवानी है और राजेश चौथवानी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस गोदाम में कितना कचरा भरा हुआ है। बाकी अवशेष जो कचड़े आपको दिख रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं, ये कचड़े जो अन्य ट्रक में लाकर यहाँ पर भरा गया था और बाकी जो कचड़े हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक जांच की बात हो रही है, जांच 1 तारीख को वन विभाग राजनांदगांव में पहुंची है। आवेदक के पास जांच का किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं आया है और पत्र आया है तो 4 तारीख को 3:25 पर उनको पत्र मिला, जबकि उस पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 4 तारीख को उनको जांच की रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे हालत में 4 तारीख को 3:25 में वहां से रिलीव किया गया इस पत्र को और यहाँ पर वो पत्र मिलता है 6 तारीख को। आखिर वन विभाग के उच्च अधिकारी आखिर क्या करना चाहते हैं? जांच में लीपापोती करना चाहते हैं या जांच करना चाहते हैं? और फिर एक मामला आ रहा है कि आवेदक राजेश कुमार चौथवानी को एक मौखिक जानकारी मिलती है कि इस गोदाम को खुलवाने के लिए, इस गोदाम को जांच करने के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी और उस मजदूरी को यहाँ पर उनको दिया गया है कि इस गोदाम को खोलने के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। शासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि राजेश चौथवानी किसके लिए कर रहा है? शासन की करोड़ों रुपए की यहाँ जो पत्ता है उसे हेराफेरी कर दिया गया है। अगर शासन खोलती है तो शासन को लाभ होगा, राजेश चौथवानी को नहीं। मगर राजेश चौथवानी को इसे खुलवाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, क्या ये गोदाम खुलेगा? क्या अकबर की आंख खुलेगी? क्या वन विभाग जागेगा? मुख्यमंत्री सो रहा है क्या? मुख्यमंत्री ने एक बार डॉक्टर रमन पर आरोप लगाया था पत्ता गोदाम पर, अब तेंदुपत्ता गोदाम पर जिस तरफ से आरोप चल रहे थे, मगर क्या ये सिलसिला अब राजनांदगांव पर भी चल रहा है? वर्षों से हो रही चोरी, क्या प्रतिबंध लगेगा? क्या ये गोदाम खुलेगा? आरोपियों की सजा होगी? ये तो पता नहीं, मगर वक्त ही बताएगा। फिलहाल पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।